नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण YouTube चैनल में। तो दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती ने किए शिव जी से दो प्रश्न कि स्वामी, धरती लोक पर सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं? और स्वामी, मैंने सुना है कि करवा चौथ व्रत रखने से पति की लंबी आयु होती है। फिर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि आखिर ऐसा क्या है करवा चौथ व्रत में जो धरती लोक पर सुहागिन महिलाएं बिना अन्य जल किए ही अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं, ऐसा क्यों है? और फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि स्वामी, आखिरकार इस करवा चौथ का रहस्य क्या है? कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से समझाइए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर दो कथाओं के दूंगा। कृपया इन कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इन कथाओं को पूरा सुनेगा उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी और वह हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करते रहेंगे। और फिर मित्रों, भगवान शिव पहली कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीएस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ी दीधी आज लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ देना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ी लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ देती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को
चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। और फिर मित्रों भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, अब हम आपको करवा चौथ की दूसरी कथा सुनना प्रारंभ कर रहा हूँ, कृपया कर इसे ध्यान पूर्वक सुनना। और फिर मित्रों भगवान शिव करवा चौथ की दूसरी कथा सुनना प्रारंभ कर देते हैं और माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए, तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित व शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। जब मां पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई थी। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को निम्न कथा का उल्लेख किया था। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ी मदद दीदे लिए है। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।